हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो अप्रेंटिसशिप का जो वैकेंसी निकाला गया है, उसका हम सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसे कि एज लिमिट, सैलरी, आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि और साथ ही में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी चीज़ें दोस्तों हम समझने वाले हैं जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो यह जो है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं, यानी जो आवेदन करने का शुरुआती तिथि है, अंतिम तिथि क्या है। तो आवेदन जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आपको 29 अप्रैल 2026 हो रहा है। टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 1865 है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 19 मई 2026। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है इस फॉर्म का, मई या जून में आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, और जो कट ऑफ एज और क्वालिफिकेशन है 1/4/2026 के हिसाब से मापा जाएगा। तो हमने जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट अब समझ लिया है। अगले स्टेप में दोस्तों हम वैकेंसी का डिटेल समझ लेते हैं, कौन से राज्य में कितना वैकेंसी है। तो सबसे पहले टोटल जो अप्रेंटिसशिप है 1865 वैकेंसी है इसमें। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेट वाइज आप जो वैकेंसी है समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पर आपको 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 303 वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको बिहार में 60 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी है, और छत्तीसगढ़ में दोस्तों 25 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों दादरा एंड नगर हवेली में आपको टोटल 1 है, दमन एंड दीव में 1 है, गुजरात में आपको 58 है। लाइन बाय लाइन दोस्तों सारा स्टेट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी में टोटल सीट लिखा हुआ है कितना उस स्टेट में वैकेंसी है। वैकेंसी समझ लेने के बाद दोस्तों हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, यानी कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो फॉर्म है दोस्तों, सिटीजन ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप सब्जेक्ट फॉर नेपाल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या भूटान के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले स्टेप हम एज लिमिट समझ लेते हैं। तो जो मिनिमम एज होना चाहिए दोस्तों 20 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 28 वर्ष होना चाहिए। एज जो आपका नापा जाएगा 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से नापा जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2026 के हिसाब से अगर आपका मिनिमम एज 20 वर्ष है या मैक्सिमम 28 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों कास्ट वाइज एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष का आपका एज रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC में आते हैं तो 3 वर्ष का आपको जो है एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यानी आप दिव्यांग हैं, तो ER EWS के लिए 10 साल का जो है छूट है, PWD OBC के लिए 13 वर्ष का छूट है, और SC ST के लिए 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है आपके पास। अगर आप विडोज है यानी विधवा है, डाइवोर्स वुमन है, वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो आपको मिलेगा, आपको जो है एज कॉन्सेशन है 35 वर्ष तक का, और जनरल EWS के लिए 38 वर्ष तक का, और SC ST के लिए 40 वर्ष का है। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर अपना मैच कर लीजिएगा आपको कितना छूट मिल रहा है एज के लिए। अगले स्टेप में दोस्तों हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं, यानी आप कहाँ तक पढ़े लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, यानी कम से कम जो है दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन होता है, जैसे कि BA BSc BCom आपके पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली आपके पास है। ग्रेजुएशन का अगर डिग्री आपके पास 4 साल से ज़्यादा है, यानी मान लीजिए आपने 4 साल नहीं 5 साल के अंदर अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द डेट ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर्स, यानी 4 साल से ज़्यादा का आपका ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होना चाहिए, 4 साल के अंदर का ही रहना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जो ग्रेजुएशन कब पास होना चाहिए। तो 1/4/2022 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट होना चाहिए 1/4/2022 से लेकर 1/4/2026 के बीच में होना चाहिए। अगर आपने 1/4/2022 से पहले ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने 1/4/2022 को पास किया है, उसके बाद पास किया है 1/4/2026 से पहले, तो आप इस जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस नोटिफिकेशन में, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में हम सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। एग्जाम जो होगा दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। टोटल जो सब्जेक्ट है दोस्तों 5 सब्जेक्ट हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पहला सब्जेक्ट है, दूसरा जनरल इंग्लिश, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, चौथा कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज, और पांचवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, 20-20 जो क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, यानी 5 सब्जेक्ट में दोस्तों आपके पास 100 क्वेश्चन है। और हर सब्जेक्ट है दोस्तों 20 मार्क्स का होगा, यानी 20 क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स का मार्क्स होगा, यानी 1 नंबर पे 1 क्वेश्चन होगा, यानी 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर होगा। जैसे टोटल 100 नंबर की एग्जाम है तो 100 नंबर का मार्क्स भी आपका दिया हुआ है। जैसे कि टोटल 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर की एग्जाम भी होगा, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब दोस्तों एग्जाम का हम टाइम लिमिट समझ लेते हैं, एग्जाम कितना देर में आपका होगा। तो एग्जाम जो होगा दोस्तों 60 मिनट के अंदर होगा, यानी 60 मिनट के अंदर आपको जो एग्जाम जो है पूरा कंप्लीट कर लेना है। नॉन निगेटिव मार्किंग है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कुछ गलत करते हैं या कोई गलत ऑप्शन चुनते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विस का डिटेल्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सेविंग अकाउंट का दिया है, करेंट अकाउंट का दिया है, सैलरी अकाउंट का दिया है, टर्म डिपॉजिट का दिया है, यूनियन केस का दिया है।
आप जिसमें भी दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर देख लीजिएगा और उसमें अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी दोस्तों आपका अप्लाई का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम समझ लेते हैं अब अगला स्टेप। तो अगला स्टेप है दोस्तों वो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। यानी मान लीजिए आपका बैंक में सिलेक्शन हो रहा है तो आपको लैंग्वेज भी तो बोलने आना चाहिए। तो यहाँ पर हर स्टेट का जो है लैंग्वेज लिखा हुआ है। अगर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिलेक्शन होता है तो हिंदी और इंग्लिश आपको बोलने आना चाहिए। अगर आंध्र प्रदेश में होता है तो आपको तेलुगु बोलने आना चाहिए। अगर असम में आता है तो आपको असमीज, बंगाली या बोडो आना चाहिए। अगर बिहार में होता है तो आपको हिंदी बोलने आना चाहिए। यानी जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर लैंग्वेज भी अपना देख लीजिएगा, आपको ये लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म फिल करके। तो नोटिफिकेशन में जाके आप यहाँ पर लाइन बाय लाइन सभी स्टेट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगले स्टेप में हम समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अप्रेंटिसशिप है तो आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा इसमें। तो ट्रेनिंग का जो दोस्तों पीरियड है 1 साल का है। यानी टोटल जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का, आपको 1 साल के अंदर जो ट्रेनिंग कराया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये अप्रेंटिसशिप है, इसका मतलब यह नहीं समझ लेना है कि आपका बैंक में नौकरी लग चुका है। यह बस 1 साल का ट्रेनिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको बैंक में सेलेक्ट भी किया जा सकता है। जब आप दोस्तों ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो स्टाइपेंड हम समझ लेते हैं कितना कितना मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन रूरल या सेमी urban में होता है तो 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आपको सिलेक्शन urban में होता है यानी शहर में होता है तो 18,000 रुपये आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो सिलेक्शन होता है मेट्रो सिटी में होता है, जैसे कि दिल्ली मुंबई में, तो आपको 20,000 रुपये अप्रेंटिसशिप मिलेगा। यानी 20,000 रुपये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। फिर अगला स्टेप में दोस्तों हम कुछ टर्म एंड कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे कि 1 महीना के अंदर केवल आपको एक ही लीव मिलेगा, यानी एक ही छुट्टी मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगले में लिखा हुआ अप्रेंटिसशिप कैन अवेल ओनली 4 कैजुअल लीव्स एट अ टाइम। लीव एक्यूमुलेटेड इफ एनी विल ऑटोमेटिकली गेट एग्जॉटेड और टर्मिनेटेड कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो डेली आपका ट्रेनिंग घंटा होगा यानी डेली आवर्स होगा आपका ट्रेनिंग का, वो बैंक तय करेगा आपका सिलेक्शन के बाद। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेते हैं, अगर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अप्रेंटिस विल नीड टू गो थ्रू एन असेसमेंट टेस्ट। द सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड टू अप्रेंटिस हु पास द असेसमेंट। अगर आप पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। तो इस सर्टिफिकेट का दोस्तों आप आगे चाहें तो जाकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर समझ लेते हैं फॉर्म अप्लाई करना हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो लगेगा, बैक साइड का लगेगा, एक ईमेल आईडी लगेगा, एक मोबाइल नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपने जो जो भी डिग्री का नाम दिया है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी दिया है सभी का मार्कशीट लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगेगा, और आधार आई कार्ड दोस्तों लगना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम फी समझ लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करना हो तो आपका कितना फ़ी लगेगा। अगर दोस्तों आप जनरल्स हैं, ओबीसी मेल हैं, तो आपका जो लगेगा 800 प्लस 18% जीएसटी 944 रुपये चालान कटेगा। अगर आप जनरल्स हैं, ओबीसी हैं, फीमेल हैं, तो आपका 708 रुपये चालान कटेगा। अगर आप SC ST में आते हैं तो 236 रुपये चालान कटेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो 236 रुपये चालान कटेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर है तभी आपको 236 रुपये चालान कटेगा। तो यहाँ पर इतना चालान कटेगा आपका। तो हमने जो है दोस्तों यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन का डिटेल समझ लिया है। आप भी एक बार नोटिफिकेशन में जाके अपने स्तर पर जो इसको समझ लीजिएगा डिटेल सारा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।